हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करना तो काफ़ी इजी हो ही चुका है। हम सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही हैं, चाहे वो छोटे प्रोडक्ट हों या फिर बड़े प्रोडक्ट हों, हम ऑनलाइन परचेज़ कर लेते हैं। और ऑनलाइन परचेज़ करने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि घर पर बैठे बैठे चीज़ आसानी से आपके पास पहुंच जाती है। अगर कोई बड़ा प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है, लाइक एलईडी टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है या फिर कोई सोफ़ा है, बेड है, सब कुछ ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं और घर पर बैठे बैठे आसानी से वो चीज़ आपके पास पहुंच जाती है। और एक फ़ायदा यहाँ पर ये भी रहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होती है तो फिर उसे आप आसानी से रिप्लेस या फिर रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है कि आपने कोई महंगा आइटम ऑनलाइन में परचेज़ कर लिया और वो डैमेज निकला और उसके बाद में वो रिटर्न ही नहीं हो पाया। जिस भी वेबसाइट से आपने परचेज़ किया है वो उसको रिटर्न करने से ही मना कर देते हैं। तो ऐसी ही एक प्रॉब्लम हुई है हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ में। इनका नाम है सलमान खान, बरेली उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। 28 मई 2025 को अमेज़ोन से ल्यूमिनस का एक इन्वर्टर, एक बैटरी और एक ट्रॉली का कॉम्बो पैक इन्होंने ऑर्डर किया। 20,399 रुपये इसका प्राइस था। 2,000 रुपये का कार्ड डिस्काउंट इन्हें मिला। 18,399 रुपये इसके लिए इन्होंने पे किया। 1 जून 2025 को उन्हें ये ऑर्डर उनका डिलीवर हुआ। ओपन बॉक्स डिलीवरी इसकी इन्हें नहीं मिली थी। तो रिसीव करने के बाद में जब इन्होंने उसको अनबॉक्स किया तो देखा कि यहाँ पर ये जो इन्वर्टर का बॉक्स है ये डैमेज हो रहा है और ये इन्वर्टर पे फ्रंट में काफ़ी डैमेज है। और रियर साइड में देखेंगे इन्वर्टर ये कम्प्लीटली अंदर की तरफ घुसा हुआ है, इसका पूरा जो रियर पैनल है। और देखेंगे तो अपर पैनल, जो अपर ऊपर वाला कवर है इन्वर्टर का, ये भी पूरा डैमेज है। अंदर के सारे पार्ट्स जो हैं वो इसमें से नज़र आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इसको ओपन कर रहे हैं। चल रही है, देख चल रही है, सेकंड चल रहा है। हाँ, चलना चलना। ये सब टेढ़ा है, सब औंधा घुसा हुआ है ये सब। गिरा हुआ है, टेढ़ा ये है, सब यहाँ गड्ढा है, स्क्रैच है, सब ये बेकार है। देखें आप। वापस सब चौथा नहीं, हम नीचे नहीं करना। ऑनलाइन है ये। और गत्ते पे भी गड्ढा है लगभग, जब ये आया था। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये इन्वर्टर है, पूरी तरीके से इन्हें डैमेज मिला था। 1 जून को ये इनको डिलीवर हुआ था। 2 जून को इन्होंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया इंस्टॉलेशन के लिए। तो जब उसने उसको अनबॉक्स किया तो उसमें ये इन्हें इन्वर्टर डैमेज मिला। 2 जून को ही फ़ौरन ही इन्होंने अमेज़ोन में उसकी कंप्लेन की। अमेज़ोन ने इनसे फ़ोटो वगैरह उसके मांगे और उनको बताया कि 4 दिन का टाइम लिया कि 4 दिन में हम इन्वेस्टिगेशन करके आपको कॉन्टैक्ट करेंगे कि ये रिटर्न होगा या रिप्लेसमेंट होगा, जैसा भी होगा वो बता देंगे। 4 दिन बाद अमेज़ोन की तरफ से इन्हें एक मैसेज रिसीव होता है 4 जून को, यानी कि 2 दिन बाद इन्हें एक मैसेज रिसीव हुआ है। अभी बिल्कुल समझ में मैसेज यहाँ पे नहीं आ रहा है। वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू डैट वी रिसीव्ड योर अकाउंट फॉर ऑर्डर एक्टिविटी डिटेल एंड फाउंड डैट यू हैव क्लेम स्पेस स्टाइल बैकग्राउंड कलर येलो स्पेस स्पेस। पता नहीं क्या इसमें मैसेज में ये लिखना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये पता नहीं अमेज़ोन ने यहाँ पर किस टाइप का इन्हें मैसेज भेजा, वो समझ नहीं आया। ये मैसेज मिलने के बाद में इन्होंने कस्टमर केयर पे कॉल की कि इन्होंने जो कंप्लेन की थी उसका क्या हुआ। तो अमेज़ोन कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने इनको बताया कि आपका जो इन्वर्टर है वो ना तो रिटर्न होगा ना वो रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, वो बिल्कुल ओके है और हमें जो इमेजेस आपने दिए उनमें कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। अब देखिए कि जो इमेजेस इन्होंने मुझे भेजी हैं, सेम टू सेम इमेजेस इन्होंने अमेज़ोन को ये भेजी थी। देखेंगे ये बॉक्स भी इसका डैमेज है, फ्रंट पे ये डैमेज आ रहा है, रियर साइड में डैमेज है, अपर कवर इसका डैमेज है, सब कुछ तो इसमें डैमेज है। लेकिन अमेज़ोन ने इनकी बात नहीं सुनी और इनको मना कर दिया कि ये आपका रिटर्न नहीं होगा, ना ये रिप्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर जब अमेज़ोन ने मना कर दिया इनसे रिप्लेसमेंट और रिटर्न के लिए, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो क्या करना चाहिए सर, आप बताओ। तो फिर मैंने कहा कि consumerhelpline.gov.in पे लॉगिन करके वहाँ पर आप कंप्लेन कर दो। तो इन्होंने वहाँ पर अपनी कंप्लेन कर दी और इन्होंने कंप्लेन करने के करीब 2 दिन बाद एक वहाँ से रिप्लाई आया कंज्यूमर हेल्पलाइन से। बेसिकली वो रिप्लाई अमेज़ोन से आया था इनको
कंज्यूमर हेल्पलाइन को, तो उन्होंने वो सेम रिप्लाई यहाँ पर जो हमने कंप्लेन की थी वहीं पर शो करने लगा। तो इसमें बेसिकली अमेज़ॉन की तरफ से ये आया कि आपने जो ऑर्डर आईडी दी है, जिस ऑर्डर आईडी की आपने कंप्लेन की है, तो वो किसी और अकाउंट से लिंक्ड है, यानी कि इस कंप्लेन में जो मोबाइल नंबर दिया है बेसिकली वो किसी और अकाउंट से लिंक्ड है और जो ऑर्डर है वो किसी और अकाउंट से लिंक्ड है। तो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि जो सलमान खान है, इन्होंने जो ऑर्डर बुक किया था तो वो अपने भाई के अकाउंट से बुक किया था और अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस उन्होंने उसमें दिया था। तो कंप्लेन में फिर उन्होंने वही एड्रेस और वही मोबाइल नंबर दिया जो कि इन्होंने ऑर्डर बुक करने में यूज़ किया था। हालांकि जिस अमेज़ॉन अकाउंट से जो ऑर्डर बुक किया था तो उस अमेज़ॉन अकाउंट का जो रजिस्टर्ड नंबर है वो एक डिफरेंट नंबर है। तो अमेज़ॉन ने उसका दोबारा मांगा कि आप हमें वो रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर बता दो ताकि हम अकाउंट डिटेल जाके चेक कर पाएँ। लेकिन इसी बीच इन्होंने क्या किया कि कंज्यूमर हेल्पलाइन में जो कंप्लेन की थी उसका स्क्रीनशॉट लेकर इन्होंने जो इनवॉइस इन्हें रिसीव हुआ था, इनवॉइस पे सेलर का नाम था जय भोले इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलसी उत्तर प्रदेश। तो ये बरेली के पास में बिलसी है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से आई थिंक 50-60 किलोमीटर है। तो इन्होंने जय भोले इलेक्ट्रॉनिक्स को भी उनका फ़ोन नंबर वगैरह निकाल कर उस पर इन्होंने उस कंप्लेन का स्क्रीनशॉट भेज दिया कि भाई हमने ये कंप्लेन की है कंज्यूमर फोरम में, क्योंकि आपकी तरफ से जो इन्वर्टर हमें रिसीव हुआ है वो डैमेज हुआ है और अमेज़ॉन इसे रिटर्न और रिप्लेस करने से मना कर रहा है। तो व्हाट्सएप पे इन्हें मैसेज भेजने के बाद 10-15 मिनट में ही वहाँ से उनकी कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है तो हम इसको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। तो जो सेलर है उसने ल्यूमिनस में कॉल करके, ल्यूमिनस से टेक्नीशियन आया घर पे और उसने इन्वर्टर को चेक किया, खोलकर चेक किया, तो उसने देखा कि इंटरनल जो पार्ट्स हैं इन्वर्टर के वो सब कुछ ठीक हैं, वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। थोड़ी सी जो आउटर बॉडी है वही डैमेज हो रही थी। तो जो टेक्नीशियन आया था तो उसने जो कवर वगैरह था उसको ठोक पीट के ठीक कर लिया और जो भी इसमें डैमेज सा लग रहा था तो उसने उसको रिपेयर कर दिया। तो क्योंकि वो डैमेज इंटरनल पार्ट डैमेज नहीं थे तो उसने फिर उसको इंस्टॉल कर दिया और इंस्टॉलेशन के बाद में जो इन्वर्टर है वो यहाँ पे ठीक चल रहा है। तो इन्वर्टर तो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया और वो ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि खामखा की सरदर्दी कस्टमर को यहाँ पे 5-6 दिन झेलनी पड़ी और अगर वो इतना एक्टिवली काम नहीं करते, ये कंज्यूमर फोरम वगैरह में कंप्लेन नहीं करते और उसको सेलर को कंप्लेन नहीं करते तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व भी उनकी नहीं होती और उन्हें अपने पैसे वैसे लगाकर इसको ठीक करवाना पड़ता। ल्यूमिनस से जो टेक्नीशियन आया था तो उसने कहा था कि इसको तो रिप्लेस करवा लो, ये तो पूरा डैमेज है, वो भी यही बोला। लेकिन उसको जब बताया कि भाई ये रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, रिटर्न भी नहीं हो रहा है, तो फिर उसने उसको ठीक किया। अब मुझे यहाँ पर डाउट लग रहा है कि वारंटी क्लेम करने में कभी इसमें इशू कोई ना हो कि जब वारंटी क्लेम करने का नंबर आए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसमें 1 साल बाद 2 साल की वारंटी है वैसे इस पर, तो कहीं वो मना ना कर दे कि भाई आपने इसको गिरा दिया, ये डैमेज है तो हम इसकी वारंटी कवर नहीं करेंगे। तो वो तो अब फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में पता लग पाएगा। तो इन्होंने फिर क्या किया कि गर्मी का टाइम था और इन्होंने अननेसेसरी और अपनी सरदर्दी ना लेने के चक्कर में जो कंज्यूमर फोरम में जो कंप्लेन की थी तो वो इन्होंने वहाँ पर क्लोज़ कर दी कि भाई इन्वर्टर अब ठीक है, वो इंस्टॉल हो गया है और वो ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर अब इस मैटर को यहाँ पे क्लोज़ कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमेज़ॉन की कि अमेज़ॉन ने इसको रिटर्न नहीं किया, रिप्लेस नहीं किया और आप देखेंगे कि इन्वर्टर फ्री इंस्टॉलेशन सर्विस बाई ल्यूमिनस, ये सर्विस भी कैंसिल हो गई थी इसी वजह से, क्योंकि इंस्टॉलेशन के लिए वहाँ से जब पर्सन आ रहा था तो उसने जब देखा था कि इन्वर्टर वगैरह वो डैमेज निकला है तो वो वापस चला गया था कि भाई आप इसको रिप्लेस करा लो। तो अमेज़ॉन ने यहाँ पर आई थिंक कमी की है, उन्हें ये रिप्लेसमेंट इसका ज़रूर करना चाहिए था। और सबसे बड़ी ये बात है कि सारी इमेजेस देखने के बाद में अमेज़ॉन का ये कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का कहना था कि हमारी तरफ से हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, सब कुछ ओके है, कोई भी प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो सलमान खान ने अपने अमेज़ॉन अकाउंट में जाकर जो प्रोडक्ट परचेज़ किया था इसका रिव्यू वहाँ पर इन्होंने लिखा, डैमेज प्रोडक्ट रिसीव्ड फुल्ली डैमेज इन्वर्टर। तो इनका जो रिव्यू था वो अमेज़ॉन ने पोस्ट नहीं करने दिया। अमेज़ॉन का रिप्लाई आता है, वी कुड नॉट पोस्ट योर रिव्यू बिकॉज इट डजेंट मीट आवर कम्युनिटी गाइडलाइन। तो बताइए यहाँ पर क्या कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन है कि सिर्फ डैमेज प्रोडक्ट रिसीव्ड फुल्ली डैमेज इन्वर्टर ही इन्होंने इसमें लिखा है और सारी जो डैमेज की इमेजेस थी वो भी इन्होंने यहाँ पर इसमें अपलोड की थी। तो अमेज़ॉन ने इनका रिव्यू भी नहीं पोस्ट करने दिया। तो यहाँ पर आप भी इस तरीके की आइटम अगर परचेज़ करते हैं तो आप उसको सावधानी से परचेज़ करें
और कोशिश करें कि जो फुलफिल बाई अमेज़न वाले प्रोडक्ट हैं वो वाले परचेज़ करें। ये फुलफिल बाई सेलर था, यानी कि अमेज़न के वेयर हाउस से नहीं आया था, सेलर ने इसको पैक करके भेजा था। तो हो सकता है कि सेलर ने ही इसको डैमेज भेज दिया हो, या ये हो सकता है कि ट्रांजिट में डैमेज हुआ है। अब वो तो वेरीफाई कर पाना मुश्किल ही है, तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें। इस तरीके के प्रोडक्ट अगर परचेज़ करें तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के वीडियो में तो फ़िलहाल इतना ही। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।